प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश में बदलाव को लेकर चीन जैसे देशों पर कटाक्ष किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज पूरे देश भारत की सभ्यता को एक बार फिर अपनाते हुए दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले भारत को कोई पूछता भी नहीं था, लेकिन अब हर कोई भारत आना चाहता है और भारत के साथ अपना संबंध ठीक करना चाहता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की योग विद्या को आज दुनिया के 193 देश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन जैसा नास्तिक देश भी आज अपने यहाँ योग का विशिष्ट आयोजन करता है। उन्होंने कहा कि जिस चीन को धर्म पर विश्वास नहीं, जो देश धर्म को अफीम के रूप में तुलना किया है, वह देश आज अपने यहाँ बौद्ध धर्म दर्शन पर शोध कर रहा है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें GNTV न्यूज़। आपने बदलते हुए भारतवर्ष को देखा है 10 वर्ष में। पहले भारत को कोई नहीं पूछता था, पहचान का संकट था। 10 वर्ष में एक बदले हुए भारत को आप देख रहे हैं। हर कोई भारत आना चाहता है, हर कोई भारत के साथ अपना संबंध ठीक करना चाहता है, हर कोई भारत पर गौरव की अनुभूति करता है। भारत की योग की विधा को आज दुनिया के 193 देश कर रहे हैं। चीन जैसा नास्तिक भी अपने यहां योग की विशिष्ट आयोजन करता है, विशिष्ट आयोजन करता है। जिस चीन का धर्म पर विश्वास नहीं, जिसने धर्म को अफीम के रूप में तुलना की है, वह भी अब बौद्ध दर्शन पर अपने यहां शोध कर रहा है। ये भारत की विजय नहीं तो क्या है? यही भारत की विजय है। हमारे यहां किसी भी कालखंड में किसी राजा ने जबरन अपने बल से, अपने वैभव से किसी को गुलाम नहीं बनाया, उस पर अपना आधिपत्य स्थापित नहीं किया, जबरन उस पर शासन नहीं किया। कोई ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता। आप जाइए ना, आप रामायण काल में ही देख लीजिए। रामायण कालखंड में भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करते हैं। विजय प्राप्त करने के उपरांत लक्ष्मण को वहां के वैभव पर थोड़ा मोह आया, तो भगवान राम ने लक्ष्मण को समझाया कि लक्ष्मण, हमारा काम हो गया, हमने सीता को मुक्त करना था, हो गया, अब हम यहां से वापस चलें। लक्ष्मण ने कहा, जीते हैं तो कुछ दिन रुकते हैं, यहां का वैभव थोड़ा देखें, अब तो का सारा कार्य हो ही चुका, अब तो अयोध्या ही जाना है। उन्होंने कहा, नहीं, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसे। यह है भारत की पहचान, यह है भारत। वे लंका का शासन जीते थे। कृष्णकंधा पर भगवान राम ने के कारण सुग्रीव विजयी हुए थे, लेकिन कृष्णकंधा का अभिषेक उन्होंने सुग्रीव का किया, स्वयं अपना नहीं। लंका जीती, लेकिन अभिषेक विभीषण का किया, स्वयं वहां के राजा नहीं बने। वापस अयोध्या वापस आए, और अयोध्या आने के पहले भी वे प्रयागराज में रुकते हैं और हनुमान को छद्म भेष में भेजते हैं, हनुमान जी से कह कर के जाओ, ऐसा तो नहीं कि भरत के मन में सत्ता का मोह आ गया हो, अगर वह शासन करना चाहता है तो उसको कर लो, हम दूसरी जगह देख लेते हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा गाढ़ प्रेम भरत का कि अगर राम निश्चित तिथि में नहीं आएंगे तो मैं आत्मदाह कर लूंगा, तब हनुमान जी ने अपना सही स्वरूप दिखाया। कहा, नहीं हो तो प्रयागराज में आए हैं, बस आपका संदेशा मिलते ही वे यहां पधार जाएंगे।
यह है भारत की पहचान, जिसने भौतिकता को कम, अपनी भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए चेतना के विस्तृत आयाम के माध्यम से ब्रह्मांड के उन रहस्यों को सबके सामने प्रस्तुत करने का काम किया।